एक दफ़ा की बात है। एक गांव में नीला नाम की एक औरत रहा करती थी। नीला बहुत ज़्यादा मासूम और प्यारी लड़की थी और साथ साथ वो नासमझ भी थी। एक दिन नीला अपने घर जा रही थी कि अचानक से उसे एक चुड़ैल दिखी। चुड़ैल को देखकर नीला बहुत ज़्यादा डर गई। चुड़ैल नीला से कहने लगी, हा हा हा, कितने दिन से कुछ नहीं खाया। आज तो शिकार खुद चल के मेरे पास आ गया। हा हा हा, अब तो तुम्हें खाकर खूब मज़ा लूंगी। बहुत दिनों से भूखी हूँ। हा हा हा। नीला चुड़ैल की बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और जल्दी से घर की तरफ भाग जाती है। सुबह होते ही नीला सारी बात गांव वालों को बताती है। गांव वाले नीला की बात सुनकर कहते हैं, अगर ये बात सच है तो हम सबको रात होने से पहले अपने अपने घरों में चले जाना चाहिए, इससे पहले कि वो चुड़ैल हम सबको आकर खा जाए। इसके बाद सब गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं और चुड़ैल को कोई भी नज़र नहीं आता। ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं कि एक दिन नीला की बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब भी नीला खुद से सोचती है, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, इसकी दवाई के लिए तो मुझे बाहर जाना होगा। अगर मैं दवाई ना लाई तो इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। ये कहते ही नीला दवाई लेने के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन वो चुड़ैल बाहर ही खड़ी होती है और नीला को देखकर बोलती है, उस दिन तो मेरे से बचकर भाग गई थी, आज नहीं भागने दूंगी। आज तो तुझे खा जाऊंगी और छोड़ूंगी नहीं। हा हा हा। अभी चुड़ैल नीला को मारने ही वाली थी कि वहाँ पर रामू आ जाता है, जो चुड़ैल को मारने लगता है। रामू नीला की जान बचा लेता है। नीला ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और खुशी में रामू से कहने लगती है, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे उसकी दवाई लेने बाहर निकलना ही पड़ा, लेकिन तुम्हारा बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी जान बचा ली, वरना ये चुड़ैल तो मुझे आज मार ही डालती। ये सुनकर रामू नीला से कहने लगता है, आप धन्यवाद कह के मुझे शर्मिंदा मत करें, ये सब करना तो मेरा फ़र्ज़ था। इसके बाद नीला अपने घर चली जाती है। सुबह होते ही नीला सारी बात गांव वालों को बताती है, लेकिन गांव वाले नीला की बात पर यकीन नहीं करते और बोलते हैं, नीला, ये तुम्हारा वहम है। हमारे गांव में कोई भी शख्स इतना बहादुर नहीं है कि वो चुड़ैल के साथ मुकाबला कर सके। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। नीला फिर से सबको समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई भी नहीं समझता। ऐसे ही कुछ दिनों तक चुड़ैल किसी को भी दिखाई नहीं देती और सब लोगों का डर ख़त्म हो जाता है और वो रात के टाइम भी बाहर निकलने लगते हैं। ऐसे ही सब गांव वाले रात के वक्त बाहर आते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। अचानक से वो चुड़ैल सबके सामने आ जाती है। चुड़ैल ये सब कुछ देखकर बोलती है, बहुत दिन से तुम लोगों की आज़ादी देख रही थी। मैंने किसी को शिकार नहीं बनाया, लेकिन आज तुम सबको मारकर ज़रूर खा जाऊंगी। इतने दिन से भूखी हूँ और आज तो मुझे कोई रोक भी नहीं सकेगा। हा हा हा। ये सुनकर सब गांव वाले भाग रहे होते हैं कि अचानक वहां रामू आ जाता है। रामू चुड़ैल को मार मार कर भगा देता है। ये सब देखकर गांव वाले बहुत हैरान होते हैं। रामू गांव वालों से कहता है, आप सब गांव वालों को चुड़ैल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो सिर्फ हमें डराती है। इसीलिए हम सबको बहादुर बनना चाहिए और ये चुड़ैल वगैरह से नहीं डरना चाहिए। इसके बाद सब गांव वालों को यकीन होता है कि उनके गांव में वाकई कोई ऐसा शख्स है जो उनके लिए लड़ सकता है और बहुत ज़्यादा बहादुर है। सब लोग मिलकर रामू का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उनकी जान बच गई और वो बहादुर बन गए। इसके बाद सब गांव वाले बगैर डरे हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें,
चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। जब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा।